जो सोल रिपर के कटाना जिसको जानपाक्टो बोलते हैं उसका फाइनल रिलीज है और इसको अवेकन करना कोई मामूली बात नहीं है। मेनली इसको कैप्टन लेवल के सोल रिपर ही अचीव कर सकते हैं, इवन उनको भी सालों लग जाते हैं एक्सेप्ट अगर तुम मेन कैरेक्टर ना हो। और आज इस वीडियो में मैं रैंक करने वाला हूँ टॉप 10 बांकाई ऑफ ऑल टाइम और ये करना कोई आसान काम नहीं है। और वीडियो लास्ट तक देखना और अपना ऑनेस्ट ओपिनियन भी देना और भाई को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो नंबर 10 पे आता है रेंजी आबराई की बांकाई। मुझे पता है तुमको ये एक्सपेक्टेड नहीं था और बहुत से लोग डिसएग्री करेंगे, बट रुको, तुमको पता है रेंजी को पूरे ब्लीच सीरीज में ही इज्जत नहीं मिली और उसका बांकाई हीगो जाबिमारू भी कुछ खास नहीं था। इवन उसका बांकाई वॉश था, बट फिर भी वो नंबर 10 पे क्या कर रहा है? वो इसलिए कि हीगो जाबिमारू रेंजी का कभी ट्रू फॉर्म बांकाई था ही नहीं। जैसे रेंजी को किसी से रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, सेम उसके जानपाक्टो ने भी किया। देयरफॉर उसके ब्लेड ने उसको अपना झूठा नाम बताया था, बट उसके ट्रेनिंग के बाद 1000 ईयर ब्लड वॉर में रेंजी का जानपाक्टो ने अपना ट्रू नेम रिवील किया, ज़ू जाबिमारू, और ये न्यू फॉर्म लॉन्ग एंड क्लोज रेंज दोनों में काम आता है। इनफैक्ट इसके बांकाई का 3 मेजर पावर भी है। नंबर 1 हिहियो, जिससे वो अपने एनिमी के बोन को क्रैक कर सकता है। इनफैक्ट वो ऐसा एक्ट करता है जैसे वो उसी का लंबा हाथ हो। नंबर 2 ओरोचियो, ये एबिलिटी एक स्नेक का शेप ले लेती है जिससे वो मिड रेंज अटैक कर सकता है। नंबर 3 ज़ू जाबिमारू ज़ाबाटेपो, जहाँ पे उसका जॉ फ्रीट एनर्जी को फेंकता है। इन शॉर्ट ज़ू जाबिमारू के पास परफेक्ट फाइटिंग एबिलिटी है एंड परफेक्ट स्ट्रेंथ है, इसीलिए ये नंबर 10 पे है। फिर नंबर 9 पे आती है कैप्टन रेत्सु उनोहाना। ये डिवीजन 11 और 4 की कैप्टन रह चुकी है, जिसके अलावा शी वाज द फर्स्ट केनपाची ऑफ ब्लीच वर्स, प्लस ये ओरिजिनल गोटे 13 की मेंबर भी रह चुकी है, यानी कि शी वाज द ओल्डेस्ट एंड एक्सपीरियंस्ड कैप्टन। उन्होंने अपने बांकाई को रिलीज करती है तो सबसे पहले ये अपने हाथ को अपने तलवार से कट करती है, जिससे उसका ब्लेड लिक्विड जैसा हो जाता है जो ब्लड टाइप का होता है। और जब उसके ब्लेड से ज्यादातर ब्लड हट जाता है तो इसका असली बांकाई सामने आता है, जो तुमको देख के नॉर्मल कटाना टाइप का लगेगा, बट मीनाजुकी क्लोज रेंज में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कटाना है और इसके आसपास जितने भी ब्लड होते हैं ये उन सबको कंट्रोल कर सकती है। प्लस उससे ये खुद को हील भी कर सकती है, वो भी काफी फास्ट, और वो छोटे छोटे ब्लेड भी बना सकती है जिससे वो सभी डायरेक्शन में अटैक भी कर सकती है और डिफेंस भी कर सकती है। नंबर 8 पे आता है शिंजी की बांकाई। और ये बांकाई वो एनिमे में यूज करता है हाबो फुसागारी के टीम के अगेंस्ट, और वो उन सबको एक दूसरे के अगेंस्ट लड़वा देता है और ये एक चुटकी में पूरे के पूरे स्क्वाड को उड़ा भी सकता है। उसका बांकाई सामने वाले का परसेप्शन ही चेंज कर सकता है, मतलब तुमको समझ ही नहीं आएगा कब तुम्हारा दोस्त दुश्मन हो गया और तुम्हारे एलाइज तुम्हारे एनिमीज बन गए। काइंड ऑफ ये माइंड वॉश कर देता है। और जब ये अपना बांकाई यूज करता है उस टाइम शिंजी मस्त एक लोटस टाइप स्ट्रक्चर के सेंटर में बैठा रहता है, जिससे वो खुद की पावर से इन्फ्लुएंस ना हो। शिंजी का बांकाई बड़े बड़े ग्रुप या हाई नंबर ऑफ वेरिएंट्स के अगेंस्ट बहुत बढ़िया काम करेगा, बट इसका एक नुकसान है कि इस बांकाई में तुम्हारा दोस्त भी फंस सकता है, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया था सोल सोसाइटी से। नंबर 7 पे हमारे पास क्यूटेस्ट कैप्टन तोशिरो हित्सुगाया। डाइगोरेन यूरिनमारू एक फॉर्मिडेबल बांकाई है और तोशिरो एक प्रोडिजी है जो काफी ज्यादा छोटा है एज कम्पेयर टू अदर कैप्टन, और ये रीजन के चलते वो अपने बांकाई का फुल पोटेंशियल कभी यूज नहीं कर पाता था। इस बांकाई को लिटरली फुल पोटेंशियल में यूज करने के लिए तोशिरो को बड़ा होना पड़ा, और सीरियसली इस बांकाई के पास इनसेन कैपेबिलिटी है जिससे कि वो खुद को रीजनरेट कर सकता है। जैसे ही उसका आइस टूट जाता है वो फिर से रीजनरेट हो सकता है जब तक वहाँ पे पानी हो। और तुमको पता है कि हवा में मॉइस्चर होता है तो वो हवा को भी फ्रीज कर सकता है। इनफैक्ट उसको जो भी टच करता है वो इंस्टेंटली फ्रीज हो सकता है, और ये बांकाई सबको हार्म कर सकता है बस यूजर को छोड़ के। एंड ओवरऑल ये एक बैलेंस्ड फाइटिंग बांकाई है। नंबर 6 पे आता है द बीस्ट, अपना केनपाची, और इसका एक लौता बांकाई है जिसका कोई नाम नहीं है। और जब इसका बांकाई अवेकन होता है तो ये पूरा मॉन्स्टर बन जाता है, पूरे जानवर के जैसा। ये बांकाई तुमको बहुत ज्यादा पावर देती है और इसको यूज करते ही केनपाची की पूरी स्किन रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है और उसका डेविल जैसा हॉर्न भी आ जाता है। प्लस उसका सिर्फ सेकाई फॉर्म ही इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उसने एक बड़े मीटियोर को काट के रख दिया था, और जब उसका बांकाई एक्टिवेट होता है तो वो पूरा एनिमल इंस्टिंक्ट में चला जाता है, जहाँ उसका फिजिकल एबिलिटी भी नेक्स्ट लेवल में चला जाता है। इवन उसने जिरार के बड़े हाथ को फाड़ के रख दिया था सिर्फ अपने दांत से। बट इसकी बांकाई की एक ही कमी है, वो है कि केनपाची को कुछ भी याद नहीं रहता है जब वो अपने बांकाई को यूज करता है। उसके सामने कोई भी हो, इवन वो दोस्त ही क्यों ना हो, वो उसको मार देता है। बट अगर वो इस चीज को
कंट्रोल कर लेगा तो उसका बांकाई लेस लेवल में चला जाएगा। तो अब टॉप 5 की बारी है और ये बहुत ही ज्यादा ओपी होने वाला है। इवन नंबर 2 पे 2 बांकाई है, तो एंड तक देखना और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। नंबर 5 पे है हमारे पास द बांकाई ऑफ शिनसुई और इसका बांकाई बहुत ही ज्यादा ब्रोकन है, जहाँ पे वो अपने ओपोनेंट को डिस्पेयर फील करवाता है। ये बांकाई साइकोलॉजी पे काम करता है। पहले ये अपने ओपोनेंट को साइकोलॉजिकली डैमेज करता है, फिर इसका 4 एक्ट आता है, जहाँ फर्स्ट है कि एक रूल लेके आता है इक्वल इंजरी का, जिसमें ओपोनेंट अगर बांकाई यूजर को डैमेज करता है तो उसको भी इक्वल डैमेज होता है। नंबर 2 है जिसमें ओपोनेंट के शरीर में ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, जिसमें से इंटेंस ब्लीडिंग होने लगता है। नंबर 3 है ये मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर को समन करता है, जो बांकाई यूजर और उसके ओपोनेंट दोनों को डुबा देता है। बांकाई यूजर और ओपोनेंट दोनों पानी में रहते हैं जब तक उनमें से एक हार न जाए। लास्ट एक्ट सबसे ब्रूटल है और 100% एंड है ओपोनेंट के लिए। विल्डर अपने स्वॉर्ड को निकालता है और इस व्हाइट थ्रेड से ओपोनेंट के नेक के अराउंड लपेटता है और फिर सर को बॉडी से अलग कर देता है। देयरफॉर स्टोरी खत्म। और इस बांकाई का कोई लिमिट नहीं है, ये एनिमे के पावर के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है। बट एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि ये बांकाई यूजर को भी मार सकता है। नंबर 4 पे है उराहारा की बांकाई। तो इस बांकाई के बारे में बताने से पहले मैं तुमको एक फैक्ट बताता हूँ। गेस करो उराहारा को इस बांकाई को मास्टर करने के लिए कितने टाइम लगे होंगे, और आंसर है 3 दिन। तो इस बांकाई का प्राइमरी एबिलिटी है कि ये एनवायरनमेंट को अल्टर कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, जिससे उराहारा अपने आसपास के ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता है। जब ये बांकाई एक्टिवेट होता है तो उराहारा इस एबिलिटी को यूज करके ऑब्जेक्ट और बैटलफील्ड को रिकॉन्फ़िगर कर देता है, जिससे ओपोनेंट के लिए सामने वाले के मूव्स को प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। वो ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को बदल सकता है, उसको डिफरेंट मटेरियल में कन्वर्ट कर सकता है और इवन उसके फंक्शन तक को ऑल्टर कर सकता है, जिसकी वजह से वो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट डेंजरस वेपन बन सकता है। प्लस उसका बांकाई बैटलफील्ड में बैरियर क्रिएट कर सकती है। बट इस बांकाई की एक वीकनेस है, वो है कि अगर कोई उसके बैरियर के बाहर आ जाता है तो जो डैमेज उसको बैरियर के अंदर मिला था वो सब नॉर्मल हो जाएगा। पर हमको पता है कि उराहारा का दिमाग बहुत ही ज्यादा है, तो वो इस बांकाई को बहुत अच्छे से यूज करता है। नंबर 3 पे है इचिबे की बांकाई, जिसका नाम है शिराफुदे इचिमोनजी। इचिबे को हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये वो बंदा है जिससे बांकाई को इन्वेंट किया, क्योंकि जब लोग इस फॉर्म बांकाई का नाम तक नहीं जानते थे तब ये बांकाई फॉर्म को यूज करता था। और इचिबे को अपना बांकाई फॉर्म एक्टिवेट करने के लिए बांकाई नहीं बोलना पड़ता, वो बोलता है सिनुची, जिसका मतलब होता है ट्रू ब्लेड। तब जाके इसका बांकाई एक्टिवेट होता है और जब ये एक्टिवेट होता है तो ये एक पेन की तरह दिखता है और यही उसकी पावर भी है। क्योंकि इचिबे के सामने तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, तुम्हारा ज़ानपाकुटो नेक्स्ट लेवल का क्यों ना हो, पर अगर ये चाहेगा तो तुमको चूहा बना के मार देगा, क्योंकि ये इसका पावर है। इसको बस लिखना है और ये जो लिखेगा वो हो जाएगा। इवन ये किसी की भी आइडेंटिटी चेंज भी कर सकता है। इसने सोल पैलेस में युवाहा को बहुत ही बड़ी टक्कर दी थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो हार जाता है। नंबर 2 पे है एक ऐसा बांकाई जिसने पूरे इंटरनेट को हिला के रख दिया था, कैप्टन यामामोटो की बांकाई। जो हमको 1000 ईयर ब्लड वॉर कोड 1 में दिखाया गया था। जब उसका फाइट युवाहा से हो रहा था तब उसने अपने बांकाई को यूज किया था। कैप्टन यामामोटो को कभी अपने बांकाई की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका सिकाई फॉर्म ही इतना पावरफुल है कि वो बड़े से बड़े एनिमीज को इजीली हरा सकता है। कैप्टन का ज़ानपाकुटो सोल लेवल में सबसे पावरफुल एंड डेंजरस ज़ानपाकुटो माना जाता है। प्लस इसमें एक टाइम लिमिट भी है, और टाइम लिमिट इसलिए है क्योंकि उसमें इतना पावर है कि वो पूरे सोल सोसाइटी को खत्म कर सकता है। कैप्टन के बांकाई में 4 एबिलिटीज है। नंबर 1 ईस्ट, इसमें यामामोटो एक फ्लेम स्लैश करता है ओपोनेंट की तरफ, जिसके बाद ओपोनेंट का राख भी नहीं बचता है। नंबर 2 वेस्ट, जहाँ पे इनका बॉडी पूरे फ्लेम से कवर हो जाता है और उस टाइम इनका टेम्परेचर इतना होता है कि तुम टच भी नहीं कर सकते हो, 15 डिग्री सेल्सियस। और जैसे जैसे फ्लेम बढ़ते हैं तो बोला जाता है कि इनका टेम्परेचर सन जितना हो जाता है। फिर आता है साउथ, जिसमें अपने कैप्टन जितने भी लोगों को मारे हैं उन सब के कॉप्स को समन कर सकते हैं। बेसिकली ये एक साइकोलॉजिकल अटैक है। फाइनली
फाइनली आता है नॉर्थ, जिसमें वो अपने सारे पावर्स को एक स्लैश में यूज करते हैं, जिसके रेंज में कोई भी चीज आए वो तुरंत के तुरंत खत्म हो जाती है। बट इतने पावर होते हुए भी वो युवाहा को नहीं हरा पाते, बिकॉज युवाहा कभी कैप्टन के फेस टू फेस फाइट करने आया ही नहीं, क्योंकि उसको पता था अगर वो इस बंदे के फेस टू फेस फाइट करने आया तो वो नहीं बच सकता। और फिर जैसे कि मैंने बोला था नंबर 2 पे दोटो है, तो दूसरा है एक ऐसा बांकाई जो सोल सोसाइटी में बैन थी, और ये है रॉयल गार्ड सेंजोमारू की बांकाई। और ये बांकाई इतनी डेडली है कि इसको सील करना पड़ गया था, और ये तभी अनलॉक हो सकती है जब रॉयल गार्ड्स के बाकी मेंबर्स मर जाए और ब्लड ओथ टूट जाए। और इस बांकाई की एक्टिवेशन ही काफी है पूरे सोल सोसाइटी को हिला के रख देने के लिए, जिससे सेंजोमारू पूरे बैटलफील्ड को कंट्रोल कर सकती है, और वो अपने ओपोनेंट के साथ साथ रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकती है। इसमें वो स्पेस को कंट्रोल करके बैरियर, इल्यूजन और ट्रैप बना सकती है, और वो पूरे बैटलफील्ड को इस हद तक रीशेप कर सकती है जिससे वो ओपोनेंट को पलक झपकते ही डिस्ट्रॉय कर सकती है। एंड फाइनली नंबर 1 पे है हमारा नन अदर देन इचिगो कुरोसाकी की बांकाई टेंसा जांगेत्सु। 1000 ईयर ब्लड वर्क आर्क में इचिगो को ये पता चलता है कि जांगेत्सु सिर्फ वेपन ही नहीं बल्कि वो उसका इनर वर्ल्ड और ट्रू पावर के साथ कनेक्टेड है। और हमको ये भी पता चलता है कि टेंसा जांगेत्सु इचिगो की शिनिगामी और क्विंसी के पावर दोनों को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसका असली फॉर्म दोनों शिकिगामी और क्विंसी के पावर का कॉम्बिनेशन है। और ये हाइब्रिड नेचर ही इचिगो की यूनिकनेस को हाईलाइट करता है, जो कि उसको बाकी सबसे ज्यादा पावरफुल बनाता है। युवाहा के साथ फाइनल बैटल के दौरान इचिगो टेंसा जांगेत्सु को फुल पोटेंशियल में यूज करता है उसको डिफीट करने के लिए। टेंसा जांगेत्सु इतना पावरफुल है कि तुम इससे इमेजिन कर सकते हो कि इसने सोल किंग की पावर विल करने वाली ऑलमाइटी युवाहा को 2 पार्ट में काट के रख दिया था, जहाँ पे बाकी किसी की बांकाई इस बंदे को टच तक नहीं कर पा रही थी। वेल ये बात तो सही है इचिगो की उसकी बांकाई पे पूरी मास्टरी नहीं है, लेकिन ये बात भी सही है कि टेंसा जांगेत्सु अकेला बांकाई था जो ऑलमाइटी को हरा सकता था। और हाँ, आइजन का कमबैक हो चुका है ब्लीच एनिमे में, और उसने बोला कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर तुम बोलोगे तो इचिगो के सारे फॉर्म को एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो बना दूंगा। अंटिल देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, हैव फन, और हाँ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल।